रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मरीजों की सेवा नहीं छोड़ी। प्रसिद्ध वैद्य सुश्रुत के नाम से उन्होंने सुश्रुत नर्सिंग होम की स्थापना की और भद्रघाट अपने आवास के पास ही इस अस्पताल के जरिए मरीजों की सेवा आजीवन जारी रखी। मरीज और डॉक्टर के बीच आज जहां भरोसे की बेहद कमी नजर आती है, वहीं इसी शहर में डॉक्टर ठाकुर के लिए उनकी मरीजों को रोते देखना एक कभी न भूलने वाला अनुभव है। डॉक्टर ठाकुर को अपना भगवान मानने वाले मरीजों के लिए उनका अस्पताल आज एक अस्पताल नहीं बल्कि मंदिर है, जहां आज भी अपने भगवान को याद करते हुए उनकी आंखें छलछला जाती हैं। तो मर गया तो हम लोग के लिए तो चूल्हा बंद भी हो गया घर में। हम लोग के घर में जैसे बुझा कि कोई गुजर गया तेज लिखल आगे, बाकी हम लोग सब ने निशाए के ये हॉस्पिटल में हम लोग आएंगे, बढ़िया से हम लोग के देखभाल होगा, तो हम लोग हॉस्पिटल कभी नहीं छोड़े। बहुत अच्छा थे तब ना हम लोग बच्चा से आते थे जाते थे बाबू के लेल। बाबू मर गए तैयो हम लोग आ रहे हैं बाबू के मंदिर में। बाबू से भगवान थे, हम लोग तो सब दिन बच्चे से आते थे। हम लोग आज से नहीं आते, 25 बरस से आ रहे हैं। वो तो भगवान थे हम लोग के बाबू जी। हम लोग 2-3 दिन चुरी हम लोग सुने सब बंद कर दिए। डॉक्टर ठाकुर सिर्फ अपने मरीजों का ही नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों का भी पूरा ख्याल रखते थे। वो उनके सुख के साथी थे तो दुख में भी वो उनकी मदद हमेशा करते थे। डिसिप्लिन उनके लिए बहुत सबसे अच्छा है। अगर गलती हो जाती थी भी तो हम वो उसको कहते थे कि हमको गलती हुई है, तो बहुत मने उसको समझते थे मैंने कि गलती हुआ है तो क्षमा कर देते थे। साफ बात मैंने जानना चाहते थे, गलती हुई तो हुई, आइंदा से नहीं होगा। बैंक में हम गए एक दिन पैसा लेके 60,000 और किसी हाथ से हौसले में वो चोरी हो गई, गलती से काट लिया। हम आके बोले कि ऐसी सी बात हो गई है सर, ऐसा तो होता ही रहता है रोज, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे थे डॉक्टर साहब और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। हम लोग के देखभाल बहुत अच्छे से करते थे, हम लोग उनको बहुत सेवा करते थे। मेरे बाल बच्चा के भी डॉक्टर साहब पढ़ा लिखा अभी भी कर रहे थे, अभी नहीं है तो मैम साहब कर रहे हैं। हम लोग से बहुत बार गलती हुई है, बहुत बार हमको डांटे हैं मारे हैं, लेकिन बशर्ते वो हमको काम सिखाएं, इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं। एक तरह से हम लोग के वो गुरुदेव जी थे और शायद उनके जैसा आदमी कोई मिलेगा नहीं। समाज के लिए हर पल कुछ करने की चाहत रखने वाले डॉक्टर ठाकुर के पास अपने परिवार के लिए बेहद कम समय था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अनुशासित जीवन जीने की कला सिखा दी थी। बहुओं को बेटी की तरह प्यार करने वाले डॉक्टर ठाकुर भले ही और लोगों के लिए बेहद कड़क थे, लेकिन अपनी बहुओं के लिए बेहद नर्म दिल। पापा हमेशा बोलते थे कि आप लोगों को हम बेटी की तरह लाए हैं, और किसी चीज़ में हम लोगों को पाबंदी नहीं थी। पढ़ाई करना था आगे तो पढ़ाई में भी पूरा सपोर्ट, और जो भी करना था ये नहीं कि बहू हैं आप तो घर में रहना है, आपको यही काम करना है। हम लोग 3 सिस्टर इन लॉज हैं और तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें प्रमोट किया और सब चीज़ में सपोर्ट किया है। काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन कोई दिक्कत ये नहीं, कुछ भी करना था ये नहीं हुआ कि समय को फ्लाइंग करने जाना था। फाइनेंशियली हम लोग वी वर नॉट वेरी वेल ऑफ, बट ये नहीं हुआ कि नहीं जा सकते हैं, जो करना था कीजिए, पर उसके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। डॉक्टर ठाकुर ने कभी अपने जीवन में समझौता नहीं किया था और इसी ने उनकी शख्सियत में एक निखार ला दिया था। डॉक्टर ठाकुर के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आँखों में सपने, दिल में उमंग, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर की, उन्हीं राजेश्वर ठाकुर की जिन्हें लेप्रोस्कोपी का भीष्म पितामह कहा जाता है। डॉक्टर ठाकुर ने मरीजों की सेवा में अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने समाज सेवा के किसी क्षेत्र को अपने से अलग नहीं रखा। वो सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार के कार्यों से हमेशा जुड़े रहे। डॉक्टर ठाकुर कई सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने रंगमंच से लेकर महामूर्ख सम्मेलन, कौमुदी महोत्सव, गंगा महाआरती जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भी सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास के लिए अनवरत काम किया। समाज सेवा के लिए सबसे आगे रहते थे, इसमें कोई कमी नहीं था। तन मन धन से हम लोग को मदद करते थे।
या गंगा आरती हुआ या मतलब दशहरा शोभा यात्रा जो निकलता है जिसका प्राइज वितरण वगैरह होता है। महाआरती में लोग के बुलाते थे, चीफ गेस्ट में लोग के फिर जाके अपने सहयोग करके आरती करवाते थे, बाहर के पंडित जी के बुला के। होली के अगिया के रोज से उनका घर पर सम्मेलन होता था, होली मिलन समारोह होता था, उसको बढ़िया से करते थे सभी मोहल्ला को लेके। मोहल्ला के लिए तो बहुत किए हैं, गरीब दुखिया के लिए भी बहुत किए हैं। पहुंचे हुए आदमी थे, सब कुछ बहुत अच्छा से ध्यान देते थे, पूछते थे जाकर कि कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो हम लोग जिसको दिक्कत है तो पूरा करते थे, हर चीज़ से मदद करते थे। डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर जी अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनको नहीं रहने से पूरे मोहल्ले वासी को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे हमारे ऐसे धार्मिक सहयोग में, धार्मिक कार्यों में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, रहता था। 2009 के बाद डॉक्टर ठाकुर बीमार रहने लगे और आखिरकार 10 जुलाई 2010 को लेप्रोस्कोपी के इस भीष्म पितामह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बड़ा समाज के लिए बहुत क्षति है। ये मसीहा थे, गरीबों का इलाज करते थे मुफ्त में, सामाजिक बहुत तरह के सामाजिक कामों में लगे हुए थे, खास करके सिटी इलाका के लिए तो वो वरदान थे। तो एक बहुत बड़े इंसान थे। एक तो पूरे पटना सिटी के अंदर जो उनकी लोकप्रियता थी, जो उनकी कार्यशैली थी और उनका व्यवहार था, और डॉक्टर के साथ साथ लोगों का हृदय जीत लेते थे। लोगों का इलाज तो करते ही थे, लोगों का दिल भी जीत लेते थे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैंने तो अपना अभिभावक खो दिया है। हर अच्छे बुरे समय में उन्होंने एक गार्जियन की भूमिका में मेरा मार्गदर्शन किया है। निश्चित रूप से उनके निधन से पटना सिटी के लोगों को तो नुकसान हुआ ही है, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों को भी एक ऐसे व्यक्तित्व से वंचित होना पड़ा है। डॉक्टर ठाकुर ने भद्रघाट स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली और इस तरह से चिकित्सा क्षेत्र के एक बड़े सितारे का अंत हो गया था। लेकिन डॉक्टर ठाकुर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ और भीड़ की आंखों से बहते आंसू ये कहने को काफी थे कि डॉक्टर ठाकुर पंच तत्व में विलीन होकर भी जिंदा है। अंतिम यात्रा के लिए निकली इस भीड़ में गरीब और अमीर का फर्क नहीं था। यहाँ खास भी थे तो आम लोगों की भी उतनी ही बड़ी तादाद थी। यही लगता है कि आदमी कितना ये रहता है, कितना रिस्पेक्ट होता है, दूसरे कितना रिस्पेक्ट करते हैं उनको, क्या फीलिंग्स होती होगी जो वो हमसे, मतलब हम तो फैमिली वाले थे, हमें तो दुखी होना ही था, पर दूसरे जो आंसू बहा रहे थे उनके लिए वो क्या थे। लोग आ रहे थे, लोग रो रहे थे, जिनको हम जानते भी नहीं है, जिन लोगों को, वो भी आ रहे थे, रो रहे थे, बोल रहे थे अब मतलब कि कौन देखेगा पापा। जिस तरह से सबको देखते थे, एक फल वाली से लेकर एक पॉलिटिशियन या फिर एक बड़े लोग जो होते हैं, सबको पापा इक्वली ही केयर करते थे। बहुत मार्मिक नज़ारा था, बहुत कारुणिक जो है, पब्लिक जो भी इधर से जा रहा था सब जो है आंसू सबके आँख से निकल रहा था। ऊपर से कितना लोग खून का वर्षा कर रहा था। डॉक्टर तो बहुत मरे हैं, लेकिन ऐसा जो है ना किसी को नहीं हम लोग देखे, ऐसा सब यात्रा नहीं देते हैं। पूरा पब्लिक जो है आंसू बहा रहा था। ये तो हमारे आत्मीय थे और इनके निधन पर तो मैं स्वाभाविक है मेरा दुख प्रकट करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके निधन पर समूचा बिहार में जितने प्रबुद्ध लोग हैं सभी लोग शोकाकुल हैं। मैं खुद व्याकुल हो गया कि इनके दरवाजे पर मैं इनकी मृत्यु के पास, इनके स्वर्गवास के पास में गया तो देखा कि गरीब औरतें गरीब पुरुषों का भीड़ लगा। ये देखा और मेरा तो हो गया कि ये गरीबों के देवता थे, गरीबों की ये मसीहा थी। डॉक्टर ठाकुर के 3 पुत्रों में से सबसे बड़े बेटे संजय प्रकाश ठाकुर डॉक्टर हैं अमेरिका में। रंजन प्रकाश ठाकुर रेलवे बोर्ड में पदाधिकारी हैं और अंजय प्रकाश ठाकुर पायलट हैं। कहने को इस परिवार के पास सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ठाकुर के बिना आज ये परिवार अपने आप को अधूरा महसूस करता है और वो समाज गमगीन है जिसने चिकित्सा जगत के इस चमकते सितारे को खो दिया।